आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कीजिए, संस्थाएं बनाइए, कैंपेन भी बनाइए, लेकिन ये मत भूलिए कि अंततः इन सब का फैसला इस चीज़ से होगा कि समाज में उस भ्रष्टाचार के लिए कितनी मान्यता है, समाज की नैतिक मूल्य कैसे हैं, वो उस भ्रष्टाचार को कितना स्वीकार करने को तैयार है और उसके खिलाफ कितना लड़ने को तैयार है। पिछले कुछ दशकों में हमारे समाज में वो जो एक संतोष का भाव था वो समाप्त हो गया है और केवल पैसे और सत्ता की पूजा शुरू हो गई। जिस समाज में ये होगा उस समाज में ना आपका सामान्य व्यक्ति बचेगा और ना ही भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन बचेगा, ना ही आपका लोकपाल बचेगा। जैसा कि कर्नाटका में हमने देखा, कर्नाटका के लोकपाल ने ऐसा भ्रष्टाचार किया जिसको मतलब रोकने के लिए वो बने थे, वो खुद सबसे भ्रष्टाचार की चीज़ों में आगे रहे। तो इन चीज़ों पे करने के लिए हमें पूरे समाज के नैतिक मूल्यों को बदलना होगा और एक व्यापक सांस्कृतिक परिवर्तन का माहौल भी करना होगा जिसमें धर्मगुरु को भी जोड़ें, सब लोगों को जोड़ें, तभी हम बदलाव कर सकते हैं। इस बीच मैंने देखा कि अरुणा दी भी हमारे साथ आ गई हैं। अरुणा रॉय जी, क्या मैंने गलत देखा? हाँ थी, हाँ जी जी, अरुणा दी भी आ गई हैं हमारे साथ। आइए अरुणा जी। बातचीत को कंक्लूड करते हुए पहले निखिल डे से और फिर प्रशांत जी से मैं फिर समेट के कुछ सवाल करना चाह रहा था। हमने अलग अलग पक्ष देखे। निखिल, हमने ये बात की, अरुणा जी आगे आ जाइए, दीदी आगे आ जाइए, थोड़ा बाकी लोग भी देख लें, अच्छा लगेगा। आइए तो आइए आइए। हमने संस्थाओं की बात की, हमने संस्कृति की बात की, हमने कैंपेन कैसे चलाना चाहिए। इस सब में पिछले 3-4 साल का जो हमारा अनुभव है उससे हमने क्या सीखा है, क्योंकि ये सवाल सब लोग करते हैं और मैं जानता हूँ कि आपकी एक वो कैंपेन शुरू होने से पहले आपकी एक भूमिका थी। उसके दौरान जबकि पूरे देश में बुखार चल रहा था, आपने असहमति व्यक्त करने का साहस किया था और आप उसको देखते रहे। आज वो कैंपेन कैसे चलना चाहिए? 2-3 सवाल यहाँ बीच में आए। एक तो ये कि अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को उठाएं या एक चीज़ पे फोकस करें। फोकस करें तो कौन सा मुद्दा हो, उसका राजनीति, राजनीतिक दल, राजनीतिक संघर्ष, इनसे क्या संबंध हो, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खुद राजनीति से क्या संबंध रखे, इस पर कुछ विचार। तो योगेंद्र जी ने मुझे बहुत अच्छा एक मौका दिया है to address certain issues that I really wanted to. I want to do it quite quickly. प्रयास करूँगा। जरूर हर हालत में ये हमें मानना पड़ेगा कि एक कोई सल्यूशन नहीं है, बहुत सारे चीज़ें हमें एक साथ करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा पूरा गवर्नेंस बहुत अलग अलग चीज़ों पर टिका हुआ है और हमारा लोकतंत्र उन सारे चीज़ों पर टिका हुआ है। लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स मेरे ख्याल में इन 3-4 साल या 10 साल में बहुत स्पष्ट हुए हैं कि यदि हमें भ्रष्टाचार से लड़ना है तो कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस चाहिए, वो हम सरकार के पास छोड़ नहीं सकते। वो स्पष्ट है। पारदर्शिता हमें दूर दूर तक लाने की जरूरत है और आवश्यकता है और उसमें हमें पता भी लग गया है। मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हम प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की कई बातें करते हैं, बट देयर आर सम थिंग्स इन विच वी कैन टेक अ क्वांटम लीप, आगे बढ़ सकते हैं। नरेगा का यदि वेबसाइट कोई भी जाके देखना चाहे तो आज वो 40,000 करोड़ रुपए का एक एक पाई का हिसाब उस वेबसाइट पे है जो सब एक्सेस कर सकते हैं। ये कोयले मंत्रालय में क्यों नहीं आ सकता है? ये पेट्रोलियम में क्यों नहीं आ सकता है? ये भारत सरकार के और राज्य सरकारों के हर वेबसाइट पे कितना पैसा आया, कितना गया, किस पर खर्च हुआ, किसने किया, क्या ट्रांजैक्शंस हुए, ये क्यों नहीं हो सकता है? तो ये चीजें हमने सीखी हैं जो एक कैंपेन चाहिए। तो क्या करना है मेरे ख्याल में बहुत स्पष्ट होने लग गया है। कैसे करें ये, इस पे एक छोटा सा नहीं, बड़ा एक बहस चल रहा है। तो मैं उस तरफ आना चाहूंगा। आई थिंक देयर इज नो डाउट, आज ये कमरा हम देखें, यदि पिछला लोकपाल आंदोलन देखें जिसमें चाहे
आलोचना थी या टिप्पणी थी, अलग अलग सोच थे, इसमें दो राय नहीं था कि इस देश की जनता तो चाह रही थी कि कुछ हो, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा ऊर्जा पैदा हुआ। There was a huge amount of energy created, there's no doubt. And it was an energy for transparency, for accountability, for participation within right across the spectrum of governance. अब आंदोलन का जरिया क्या बनेगा, कौन बनेगा? मेरे ख्याल में कुछ चीजें, मेरे हिसाब से मैं अभी भी सोचता हूँ कि इस आंदोलन में कुछ मैंडेट, इस आंदोलन का सहमति, एक आम सहमति होनी चाहिए कि हमें 6, 7, 8, 10 किन किन बिंदुओं पर काम करना चाहिए ताकि वो प्रिंसिपल्स चले। इंडिपेंडेंस फ्रॉम एनी अदर कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी, people's participation and accountability to the people, those kind of principles. उसके बाद डिसेंट्रलाइज तौर पर एक बहुत बड़ा हमें कोशिश करना चाहिए कि लोगों को मौका मिले, क्योंकि स्टेट्स में भी उतना दबाव डालना पड़ेगा। आरटीआई के आंदोलन के दौरान 1995 से राज्य सरकारें पास करती रही कानून, और जब अंत में अच्छा कानून बना वो केंद्रीय सरकार के स्तर पर 2005 में बना। तो वो इंक्रीमेंटल जो एडवांसमेंट्स हुए वो कई सारे राज्यों से हुए, अंत में हमें मिला जो एक केंद्रीय कानून जो बहुत अच्छा था। तो हमें उस मौके को भी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट अपने ही पंचायत, अपने ही शहर, अपने ही राज्य, they can only work within their own sphere, they don't have a national platform, but they should be able to contribute towards a national cause. तो ये इस किस्म का कैंपेन कर सकता है। इस किस्म का कैंपेन जो करने जा रहे हैं, it must have alliances to my mind with many other campaigns. If it is a campaign to fight corruption, it cannot be an omnibus campaign. It must take up 4 or 5 issues. Those 4 or 5 issues should go to people all over, but there should be alliances. If someone is fighting judiciary पर काम कर रहे हैं, कहीं एक बैटल चल रहा है, तो मदद होनी चाहिए आपस में। आरटीआई के कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट्स पर चर्चा चल रही है, तो उस कैंपेन के साथ सहयोग आना चाहिए। विसल ब्लो प्रोटेक्शन पर यहाँ यदि लिया है तो यहाँ करें, यहाँ नहीं लिया तो जहाँ हो रहा है वहाँ मदद करनी चाहिए। तो एक ब्रॉड बेस्ड सॉलिडारिटी होनी चाहिए देश भर में, कि जहाँ उस मैंडेट के खिलाफ कहीं भी कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ जाए, जहाँ कुछ उसके पक्ष में हो रहा है उनको मदद करने के लिए एक मैसेज जाए। मेरे ख्याल में बहुत इनोवेटिव कम्युनिकेशन के तरीके निकलने लग गए हैं, उन पर डिवेलप करना चाहिए, सो दैट वी हैव दोज कम्युनिकेशन मेथड्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। इसका ये एक कंट्रोवर्शियल बात शायद हो सकती है युगन जी, मुझे लगता है कि इस किस्म का कैंपेन किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज बेशक सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे हिसाब से आम आदमी पार्टी वाला भी अनुभव हमारे लिए डीपली डिसअपॉइंटिंग। वो पार्टी एक आई ये कहते हुए कि हम पूरा उनका कैंपेन, द रीजन फॉर देयर एग्जिस्टेंस केम आउट ऑफ लोकपाल and transparency and accountability. But when people come and sit in positions of power, और कल मैं भी उस गद्दी में बैठूं, तो मेरे ऊपर शक होना चाहिए और किसी और की निगरानी होनी चाहिए। And to that extent, these campaigns must be and should be always campaigns of monitoring and watchdog. And there राजनीतिक दलों से बात करनी पड़ेगी। राजनीति, आप और हम जानते हैं कि राजनीति बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन करप्शन और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और होल्डिंग पीपल टू अकाउंट, वहाँ आज की तारीख में मेरे ख्याल में एक सिटीजन्स ग्रुप की राजनीति तैयार हुई है और उसको हमें और बढ़ावा देना चाहिए। ये मेरा एक सोच है। मैं एक लास्ट चीज़ पर बात थोड़ा करना चाहता हूँ। मुझे तो लगता है ये आज इस कमरे में यदि हम देखें, ये जो सरकार आई है, दो चीज़ों की बात करना चाहता हूँ। एक तो ये सरकार आई है, ये आई, चलो बहुत सारे करप्शन के मुद्दे उठाए, इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए, पता नहीं कितने अच्छे दिन ले आएंगे, क्या क्या ले आएंगे, वो तो खैर बहुत दूर की बात। सोशल सेक्टर में यदि हम देखें, जो हम लोग गरीबों के साथ काम करते हैं, कल एक बजट आने वाला है, पिछला बजट ने सोशल सेक्टर में भयंकर कटौती की, एंड देयर इज नो इमेजिनेशन ऑफ द सोशल सेक्टर साइड। आप किसानों के साथ गए हैं और आपने देखा है ग्रामीण भारत में क्या हाल हो रखा है।
लेकिन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि ये कहते रहे कि ये तो हम आते ही करें, पिछली बार भी वादा किया और कहा भी। तो दैट वी मस्ट hold them to account, and that campaign should begin tomorrow. It should have begun already. It should begin tomorrow. कि हम छोड़ेंगे नहीं आपको, आपके अच्छे दिन का वादा तो दूर की बात है, बट ऑन दिस, ऑन द लोकपाल, ये सब जो एक्सक्यूजेस विसल ब्लो प्रोटेक्शन, लोकपाल पे, एंटी करप्शन मेजर्स पे, दे आर अनएक्सेप्टेबल। और ये जो इस कमरे में बैठे लोग हैं बहुत है इस मुद्दे पर, तो इस सरकार को, किसी भी सरकार को झुका सकते हैं, ये दूसरे जगह लोगों को भटकाना चाहते हैं, तो ये छोड़ना नहीं चाहिए, आज से ही चालू करना चाहिए, कहना चाहिए कि उनका वादा होना चाहिए। मैं एक लास्ट चीज, इट्स इम्पोर्टेंट आई थिंक, एक साल से हम लोग राजस्थान में एक स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के कैंपेन को देखते आ रहे हैं। यदि जस्टिस हेगड़े ने बात की that we are now looking at a very different kind of social milieu where people want to earn more, want to get ahead. How do we ensure that people really have values for सादगी and things like that? आज की तारीख में भारत और इंडिया को देखना चाहें तो सरकारी स्कूल में भारत है एंड प्राइवेट स्कूल्स में इंडिया है। और नहीं खराब है, लेकिन इंडिया बैठा है, वो खराब भी होंगे तब भी पैसे देने वाले वो खराब भी होंगे, आई एम नॉट सेइंग दे आर गुड, लेकिन आज यहाँ भी जो हम बैठे हुए लोग हैं अपने आप से पूछ सकते हैं हमारे कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल और सरकारी स्कूल में जाते हैं, और वो किसी भी पावर सेंटर के अंदर है। वी आर क्रिएटिंग टू इंडियाज ऑल द टाइम कंटिन्यूअली। जब तक हम सरकारी स्कूल के अंदर एक इक्वल एजुकेशन को नहीं कर पाए, there is all our other measures I think are going to completely fall apart, and there is almost no other country in the world that can consider itself as moving forward if it doesn't have a very sound equal public education system. मुझे लगता है यूपी हाई कोर्ट ने एक निर्णय लिया, I don't know, we have many judges here amongst us, मुझे तो लगता है कि उसके लिए एक जन आंदोलन करना चाहिए कि जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस, जज जो सरकार से पैसे लेते हैं उनको अपने बच्चे सरकारी स्कूल में भेजने ही चाहिए। वो होगा तो अभी हमने राजस्थान में देखा, सारे लोग मानते हैं कि एक ही दिन में वो सरकारी स्कूल ठीक हो जाएगा, एंड देन हमारे सबके बच्चे उसमें पढ़ेंगे। आई थिंक सम ऑफ दीज अदर मेजर्स आल्सो नीड टू बी थॉट अबाउट इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी in social terms and in economic terms for us to be able to fight corruption and some basic measures. बहुत खूब निखिल, इनफैक्ट आपने जो तीन बातें कही वो तीनों रेजोनेट करती हैं। एक तो जो आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट वाली बात कही, स्वराज अभियान के उत्तर प्रदेश के साथियों ने एग्जैक्टली यही फैसला किया है कि 18 फरवरी को 6 महीने पूरे होते हैं जब वो जजमेंट लागू होगा, और स्वराज अभियान उत्तर प्रदेश ने फैसला किया है कि जिला स्तर पे जाके मीटिंग्स करेंगे और उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाएंगे। दूसरा आपने कहा इस सरकार की जवाबदेही, तो कल सुबह मैं थोड़ा सा मौका पाके विज्ञापन भी कर लूँ, कल सुबह 10 बजे हैबिटाट सेंटर में जय किसान आंदोलन के साथी मिल रहे हैं, जहां अरुण जेटली जी देश के सामने बजट पेश करेंगे। जय किसान आंदोलन और दूसरे कई किसान संगठन मिलके वहां अपना किसानों का बजट पेश करेंगे और कहेंगे कि आपकी पार्टी ने क्या क्या वायदे किए थे, वो वादे कहाँ हैं। तो इस तरह का एक जवाबदेही का काम कर रहे हैं। तीसरा आपने कहा कि कंट्रोवर्शियल बात मैं कह रहा हूं कि पार्टी के तहत नहीं चलना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं निखिल कि दरअसल इस पूरे अनुभव को देख के हमारी भी एग्जैक्टली यही राय बनी कि पार्टी बनाना बहुत अच्छा काम है, होना चाहिए, जरूर चलना चाहिए। और मैं फिर स्पष्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रशांत जी और मैं स्वराज अभियान की तरफ से भी बैठे हुए हैं, हमारी स्वराज अभियान में स्पष्ट ये राय है कि एक वैकल्पिक राजनीति खड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये जो कैंपेन है, भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन, ये जो भूल हुई थी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन को खत्म कर दिया गया था, एक पार्टी में जो विलय किया, कम से कम मेरी राय है कि वो बहुत बड़ी भूल थी। और ऐसा कोई भी कैंपेन आज या भविष्य में किसी पार्टी के छतरी के नीचे नहीं आना चाहिए, बाहर खड़ा रहे, ताकि पार्टी को भी मर्यादा हो, उसको बताए कि तुम क्या गलती कर रहे हो, ये चीज होनी चाहिए।
मैंने अपनी जो बातें कहनी थी वो मोटे तौर पे कह ही दी है, इसलिए मैं अलग से नहीं बोलूँगा। बस अंत में प्रशांत जी से मैं कहूँगा कुछ कहने को। प्रशांत जी, आपने अपनी बात वैसे यहाँ पे रखी है। यहाँ पे लोग आए हैं, हमारे साथी पूरे देश भर से आए हैं, उम्मीद लेके आए हैं, सोच के कि अच्छा भाई दिल्ली जाएंगे, और ये जो मामला कुछ ढीला सा पड़ गया था पिछले साल भर में, अब ये मामला दोबारा चलेगा, ये सोच के आए हैं ना सब लोग, है ना? एकदम। तो आप जरा बताइए ये आगे कैसे चलेगा, इसकी एक संगठनात्मक रूपरेखा क्या है सबके मन में? ये जो अभी हम अगले 5 मिनट बाद विसल ब्लोअर फोरम बनाने वाले हैं, ये इसमें क्या योगदान करेगा, और आप क्या करेंगे? ये मैं आपका इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे रोज कम से कम 5 फोन आते हैं। फोन में पहले अच्छी अच्छी बातें होती है, फिर उसके बाद कहते हैं वो जरा प्रशांत जी से अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे आप क्योंकि लोगों को लगता है कि किसी चीज पे लड़ना है तो मतलब ले दे के प्रशांत भूषण है। और मैं बार बार कहता हूँ प्रशांत भूषण एक लेटर बॉक्स का नाम है। प्रशांत भूषण एक व्यक्ति नहीं, अगर व्यक्ति है तो वह बोझ ले नहीं सकता, वो एक लेटर बॉक्स है जहां आप अपने लेटर डाल रहे हैं। तो इस लेटर बॉक्स को अब हम एक इंस्टीट्यूशन में कैसे बदल सकते हैं, और सब लोगों ने क्या सोचा, ये थोड़ा सा आप शेयर कीजिए। कल से आप लोग अलग अलग जो भ्रष्टाचार के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो खामियां हैं, जो और नई खामियां बनाने की कोशिश करी जा रही है, उसमें अमेंडमेंट वगैरह करके किस तरह से इन इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है, इनकी पोस्ट को खाली रख के, ये सब आपने सुना। इसमें लोकायुक्त तो है ही है, विसल ब्लोअर का कानून है, उसके साथ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो उसको देखता है वो है, आरटीआई है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो आरटीआई को देखता है वो है, न्यायपालिका है जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है करप्शन के इशू पर, और अब जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को कमज़ोर करने के अमेंडमेंट्स जो लाए गए हैं, जिसके बारे में कुछ कामिनी जायसवाल ने आपको कल बताया, और एक जिसका विपुल ने जिक्र किया कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर कि कोई कानून नहीं बना है। योगेंद्र जी ने बताया कि राज्यसभा में कुछ रूल्स बने हैं, लेकिन इस पर एक कानून बनने की ज़रूरत है, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को ही स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी इशू लाया जाना चाहिए। तो ये तो जो कानून में और जो इंस्टीट्यूशंस में जो खामियां हैं, जिसमें जो सुधार की ज़रूरत है, उनकी बात है। ये एक ना एक तरह से सारे ही इश्यूज इम्पोर्टेंट हैं। हमको अपने कैंपेन स्ट्रेटजी के तहत 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहला तो एक, हम हर कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या बिगिन विद शुरू में स्टेट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ये एंटी करप्शन फोरम, या ये जो एंटी करप्शन टीम हम लोग कह रहे हैं, इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा सब जगह बनना चाहिए। इसके काम 2 तरह के होंगे। एक तो जो जैसे मैंने बोला, जो कानून में और जो इंस्टीट्यूशंस में जो सुधार लाने की ज़रूरत है, या जो उसको कमज़ोर करने की साजिश चल रही है, उससे लड़ने की जो कोशिश है, एक तो वो होनी चाहिए। उसके संगठन के लोग उन सब मुद्दों पर जैसे जैसे कोई मुद्दा सामने आए, उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। दूसरी बात, जो लोकल लेवल का करप्शन है, देखिए करप्शन, और इसको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब करप्शन, हर समय करप्शन का फॉर्म बदलता रहता है। जोसेफ स्टिग्लिट्स ने एक किताब लिखी थी, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, जिसमें एक चैप्टर है हु लॉस्ट रशिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसा क्यों हुआ कि रूस में जैसे ही ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, जो कि इसलिए लाया गया था क्योंकि रूस में भ्रष्टाचार बहुत हो गया था, और ये सोचा गया था कि इसके आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी बड़ी तेजी से प्रोग्रेस करेगी। उन्होंने ये देखा कि उसके लाने से भ्रष्टाचार और बढ़ गया और पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, और रशिया एक
बनाना रिपब्लिक की तरह रूस एक बनाना रिपब्लिक बन गया। उसकी उन्होंने उसमें व्याख्या करी है कि ये क्यों हुआ। उन्होंने बोला कि जब रूस में लिबरलाइजेशन किया गया, और ठीक यही चीज़ हिंदुस्तान में हुई है, हिंदुस्तान में भी यही हुआ। हमको बोला गया था लाइसेंस परमिट राज खत्म होते ही, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आते ही करप्शन खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, लेकिन उससे एकदम बढ़ गया, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये था जिसको हम निजीकरण कहते हैं। सरकारी संपत्ति, सरकारी इंस्टीट्यूशंस का निजीकरण किया गया और उसमें लाखों करोड़ की संपत्ति कौड़ियों के दाम पर कुछ निजी कंपनियों को दे दी गई। प्राइवेट मोनोपोलीज बना दी गई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में, जिसमें कि आप रेगुलेटर को करप्ट करके खूब पैसा कमा सकते हैं। एयरपोर्ट्स बना दिए गए, वो भी एक प्राइवेट मोनोपोली है, प्राइवेट एयरपोर्ट्स बना दिए गए। अब एक नया उसका एक फॉर्म शुरू हुआ है जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। अब आगे आप चलकर देखेंगे जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में दिखेगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के नाम पर दिखेगा, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक वो तरीका है, या उसको एक डिस्गाइज करके, जिसमें कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट कंपनियों को, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी प्राइवेट कंपनियों को कौड़ियों के दाम में दे देते हैं और उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है। तो इसको हम लोगों को बिल्कुल साफ दृष्टि के साथ इनकी एनालिसिस करनी होगी। बैंक्स का आजकल निकल रहा है कि बैंक्स ने खूब सारे लोन्स निजी कंपनियों को दे दिए गए जो वापस नहीं आए, और उसको बार बार रिस्ट्रक्चर किया जाता है, और इस तरह से 7-8 लाख करोड़ के लोन्स हो गए जो कि बेकार हो गए। इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो जो हम लोगों की जो लोकल यूनिट्स होंगी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो जो लोकल भ्रष्टाचार है उससे लड़ने के लिए, उस भ्रष्टाचार की छानबीन करके उसको उजागर करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें, और इन सब चीज़ों पर खास ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा एक हमको लार्जर कैंपेन, जैसे कि एक मास मोबिलाइजेशन कैंपेन की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। लोकपाल वाले आंदोलन में हमने मास मोबिलाइजेशन की एक स्ट्रैटेजी बनाई। उसमें ये सोचा कि अगर हम लोग एक कानून बनाकर और लोकपाल के ऊपर केंद्रित करके और उसकी लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़ेंगे, क्योंकि ये बात लोगों को समझ में आएगी। तो मास कैंपेन वो ठीक है, उसमें भी खामियां थी। उसमें एक ये खामी थी कि हमने एक्सक्लूसिवली एक ही इशू को पकड़ लिया, जिसके बारे में अरुणा जी, निखिल और बहुत सारे लोगों ने उसका क्रिटिसिज्म किया था कि भाई एक सिंगल प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस होने होंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों को कोई ऐसी मास मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी जिसको कि लोग समझें, जिस इशू को लोग आसानी से समझें और उसमें आए, अगर हमको करप्शन के मुद्दे पर मास मोबिलाइजेशन करना है। उसके लिए मुझे लगता था कि जो आज ये विसल ब्लोअर वाला इशू है, लोकपाल का तो खैर है ही है लोकपाल, लेकिन एक बार लोकपाल के आंदोलन होने के बाद और उसका जो हर्ष हुआ उसको देखने के बाद शायद उतना एंथुसियाज्म लोगों में ना हो। वो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उसको भी केंद्रित रहना चाहिए। लेकिन विसल ब्लोअर का एक दूसरा मुद्दा है जिसको हम लोग केंद्रित करके एक मास मोबिलाइजेशन की स्ट्रेटजी इवॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से जुडिशरी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको बहुत देर तक निग्लेक्ट किया गया है। न्यायपालिका के सुधार का, न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने का, भ्रष्टाचार खत्म करने का जो एक कैंपेन है, इसको भी एक मास कैंपेन बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोगों ने एक कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स का अब एक उसको एक्सपैंड किया है। उसमें बहुत सारे पीपल्स मूवमेंट्स वगैरह को भी साथ में लाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 मुद्दे हैं, एक विसल ब्लोअर का, और उसके बारे में अभी हम लोग का जो अगला सेशन होगा उसकी हम लोग शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। एक सिटीजन्स विसल ब्लोअर फोरम की को गठित कर रहे हैं जो कि इस तरह का काम करेगा, जो कि आज सीवीसी वगैरह नहीं कर पा रहे, जिसमें लोगों का विश्वास उड़ गया है सीवीसी में। तो एक इस तरह का काम हर लेवल पर
हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से कम स्टेट के लेवल पर भी कर सकते हैं। हर स्टेट में एक सिटीजन्स विसल ब्लोअर फोरम बनाया जा सकता है। अभी हम लोग एक नेशनल लेवल पर बना रहे हैं। तो ये सब कुछ मेरे सुझाव थे। बहुत शुक्रिया। नहीं जी, अभी सवाल की जगह नहीं है सर, क्योंकि इसके बाद ये फॉर्मेशन होना है और जस्टिस हेगड़े को फ्लाइट पकड़नी है। नहीं सर, बिल्कुल।